नमस्कार दोस्तों, यदि आप शराब संबंधी समस्या से परेशान हो चुके हैं और आप कई सारे उपाय कर चुके हो और आपके घर में जो शराब की लत है वह काफी पुरानी हो चुकी है, वो छुड़ाने में नहीं आ रही है दोस्तों, तो आप लोग धनतेरस के पहले कोई भी दिन इन उपायों को कर लें तो आपके घर में शराब जैसी समस्या का नाम नहीं रहेगा दोस्तों। क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दीपावली का जो त्योहार है वो खुशियों का त्योहार है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी दोस्तों, मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि दोस्तों हर किसी का त्योहार बहुत ही राजी खुशी मने, हर कोई अपने जीवन में सुख समृद्धि को पाए। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप लोग वीडियो के इन तक बने रहिए। यहाँ तक कि आज मैं वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आप इस उपाय को करके ये भी जान सकते हैं कि आपके घर में शराब जैसी जो समस्या चल रही है उससे आप निजात पाओगे या नहीं पाओगे। यदि नहीं पाओगे तो आपके लिए मैं उपाय और सुझाव लेके आती रहती हूँ। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों मेरी इन बहुत सारी वीडियो शराब से छुड़ाने से संबंधित बनाने को लेके एक ही उद्देश्य है कि मेरी जिस भी बहन को जो भी उपाय सरल लगे वह उस उपाय को करके अपने जीवन में खुशियों को पाए। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप धनतेरस के इस उपाय को करने से कहीं भी चूक जाती हैं तो मेरे चैनल पर आपको शराब छुड़ाने से संबंधित कई सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके जीवन में आपको शराब जैसी समस्या से मुक्ति दिलाने में काफी ज्यादा सहायक होंगी, जो औषधियों से भी संबंधित है, उपचार से भी संबंधित है, इसके साथ ही कह सकते हैं टोटकों से भी संबंधित है और कई सारे ऐसे उपाय हैं जो आप अपने जीवन में आसानी से कर सकते हैं। किसी प्रकार का आपका कोई खर्चा नहीं होगा, किसी प्रकार को आपको कोई समस्या का सामना नहीं करने पड़ेगा। दोस्तों यदि आप लोग सच्ची में शराब जैसी समस्या से निजात पाना चाहते हो और आप लोगों को लगता हो कि मैं भी कई ज्यादा मेहनत करके आप लोगों तक उपायों को पहुंचाती हूँ, तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों शराब जैसी समस्या हर किसी के घर में घर कर रही है, हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में आप इस समस्या को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों शराबी कभी भी यही नहीं सोचता है कि हमारा जो घर है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, बर्बादी के होने के कगार पर आ चुका है। लेकिन दोस्तों यदि घर के लोग अपने घर का भला चाहते हो तो अपने घर में इन उपायों को कर लीजिए। प्रभु की कृपा होगी तो आपको बहुत ही जल्दी इन समस्याओं से आपको अवश्य निजात मिलेगी। दोस्तों कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे के दुख को देखकर उसके दुख का कोई उपाय बताता है तो उसके जीवन में सुख समृद्धि आना निश्चित है। इसके साथ ही दोस्तों चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए अब मैं आप लोगों से साझा करती हूँ उस उपाय को जो आपको धनतेरस से पहले किसी भी दिन कर लेना है या आपको धनतेरस के ही दिन कर लेना है, तो आपकी घर में जो समस्या चल रही है उससे आपको अवश्य निजात मिलेगी। और दोस्तों इस उपाय की खास बात यह है कि आपको किसी भी दिन कर लेना है, इस दिन का कोई भी समय निश्चित निर्धारित नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। यदि आपके पास लाल रंग का कपड़ा ना हो तो आप एक सफेद कोरे कागज को ले लीजिए, उसमें आप किसी सिंदूर की सहायता से त्रिकोण बना लीजिए। दोस्तों उस त्रिकोण इतना बड़ा त्रिकोण बनाइए कि बीच में आपके एक उसमें पान का पत्ता रख जाए और उस त्रिकोण जैसे ही हम लोग दोस्तों त्रिकोण को बनाएंगे तो 3 कोने बन जाते हैं दोस्तों। तो आप तीनों कोनों पे एक एक बूंदी का लड्डू रख लीजिए, उस बूंदी के लड्डू पर आप 3-3 सिंदूर की बिंदी रख लीजिए। यानी आप अपने प्रभु का या अपने आराध्य या अपने पितृदेव का स्मरण करते हुए इस उपाय को करते रहिए। इसके बाद दोस्तों आप अपने पितृदेव को प्रणाम करते हुए अपनी विनती को कहिए, अपनी जो भी समस्या है उसको बताइए, क्योंकि अपनी समस्या जब हम किसी को कहेंगे नहीं तो उसका समाधान कैसे निकलेगा। दोस्तों विनती करते हुए आप उसमें तीनों बिंदी को रख लीजिए और उस पान के पत्ते पर आप एक स्वास्तिक बना लीजिए और माता लक्ष्मी का ध्यान करिए। हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर से जितनी भी दरिद्रता है उसको दूर कर दीजिए। आप दीपावली के समय हर किसी के घर में सुख समृद्धि को लाती हो, धन संपत्ति को लाती हो, तो हे माँ लक्ष्मी आप हमारे घर में शराब जैसी जो समस्या चल रही है उस दरिद्रता को हमारे घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने जीवन में तंग आ चुकी हूँ और आप हमारे घर में आप विराजमान हो जाइए। इसी भावना के साथ आपको वह तीनों लड्डू और पान का पत्ता और इसके साथ ही आपने जो कागज या कपड़ा लिया था उसकी आपको एक पोटली बना लेनी है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा जब दिन ढलने लगे उसके बाद उस पोटली को ले जाकर किसी ऐसी वीरान जगह पर आपको रखना है
दोस्तों आपको याद रखना है कि जब आप उस पोटली को रखने के लिए जाएं तो आपको उस समय कोई टोके नहीं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को एक और खास बात बताना चाहूंगी कि जब भी आप इस पोटली को रखने के लिए जाएं तो किसी की निजी प्रॉपर्टी ना हो, मतलब किसी का प्लाट ना हो, किसी की ऐसी निजी जगह ना हो जिससे वो करने में विरोध हो, क्योंकि दोस्तों दूसरों का बुरा कभी किसी का नहीं सोचना चाहिए। जब हम दूसरों का भला सोचकर अपने जीवन में उपायों को करते हैं तो प्रभु कहीं ना कहीं उसको अवश्य कारगर सिद्ध करते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए किसी वीरान जगह पे उस चीज को ले जाए, या फिर आप किसी सरकारी जगह पर ले जाइए, क्योंकि सरकारी जगह जो होती है वह ये सभी के लिए होती है। तो आप उस जगह पर उस पोटली को ले जाइए। उस पोटली को आप किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए, कोई सा भी पेड़ हो। दोस्तों याद रखिए जब भी आप इस उपाय को कर रहे हो तब रखते समय भी कोई आपको देखने ना पाए। आप उस उपाय को करके उस पोटली को रखकर दोस्तों आपको याद रखना है कि आपको सीधे निकल आना है, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इतना कर लेने से आपको अपने घर पे आ जाना है। और दोस्तों यदि आप लोग अपने जीवन में इसको ज्यादा अच्छी उसमें कारगर सिद्ध होते हुए देखना चाहते हो तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि जब भी आपके घर में शराबी व्यक्ति आए तो आपको उसको ये उपाय बिल्कुल भी नहीं बताना है, और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं करना है, आपको किसी प्रकार से उसको विरोध नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों आप ये सोचिए, आपने काफी बार प्रयास किया, काफी बार लड़ाई की, उसके बावजूद भी आपके घर में सुख सुविधा नहीं आई है, तो आप अपने घर में आप शांति से उस उपाय को करिए, अपने आराध्य से विनती करते रहिए। क्योंकि अपने आराध्य से जब हम कोई विनती करते हैं तो हमें कभी भी निराशा हाथ नहीं लगती है, हमें हमेशा ही सफलता अपने कार्य में मिलती है। इसके साथ ही दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि हम लोग कैसे जान सकते हैं कि हमारे घर में जो शराब संबंधी समस्या है वह चल रही है, जो चल रही है उससे हमें निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों आपको क्या करना है, एक गिलास लेना है, उसमें आपको ताजा जल ले लेना है। उस जल में आपको थोड़ा सा एक चुटकी सादा नमक डालना है और एक सुपारी डालनी है। उसके बाद जब वह पानी हिलना डुलना बिल्कुल बंद हो जाए तब आपको उस गिलास में एक बहुत ही छोटा सा लाल रंग का कपड़ा रखना है जो उस पानी में तैरने लगे। उस तैरते हुए पानी में आपको 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना है। अपने आराध्य से विनती करनी है, अपने पितृदेव से विनती करनी है कि आप मुझे ऐसा कोई एक संकेत दीजिए जिससे मुझे ज्ञात हो जाए कि मेरे जीवन में जो शराब संबंधी परेशानी चल रही है उससे मुझे अवश्य निजात मिलेगी। दोस्तों यदि आप अपने जीवन में शराब संबंधी परेशानी से निजात पाना चाहते हो तो यदि आपको मिल जाएगी इससे निजात, तो आपका जो पानी है वह कुछ ना कुछ संख्या में अवश्य कम हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप 5-10 मिनट बाद देखोगे तो पानी की जो मात्रा है वह अवश्य आपको कुछ ना कुछ अवश्य कम मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों यदि आपको इन उपायों से कोई भी निजात नहीं मिल रही है और यदि आपको लग रहा है कि आपको अपनी समस्या से समाधान कैसे मिले तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करते रहिए। और पीछे की भी वीडियो में काफी सारी ऐसी वीडियोस पड़ी हैं जिससे आपको मैंने समाधान बताया है। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा बताया हुआ ये सुझाव बहुत ही सरल और आसान लगा हो और आपको लग रहा है कि आपको इस उपाय को कर लेने से आपके घर में जो समस्या चल रही है उससे आपको अवश्य निजात मिलने वाली है, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। क्योंकि शराब जैसी समस्या हर घर में है, तो आप लोग यदि इस समस्या को समाधान को यदि शेयर कर देंगे तो आप अपने जीवन में खुशियों को अवश्य पाएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं जो दूसरों का भला करता है भगवान उसका भला अवश्य करने आता है। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप लोग अपने जीवन में शुभ कर्म करते रहिए, दूसरों पर उपकार करते रहिए और दूसरों पर प्यार लुटाते रहिए। क्योंकि दोस्तों जो दूसरों पर उपकार करता है भगवान उस पर अवश्य उपकार करने आते हैं। अपने शुभ कर्मों को करते हुए आपको अपना जीवन यापन करना है। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।